नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबर। भरत जी के त्याग का दीप प्रज्वलित कर मनाया गया आंग्ल नव वर्ष। बंधुतेश्वरम से रामेश्वरम तक गूंजा एकात्म भारत का संदेश। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर संपादक अनुचित दीक्षित के साथ। आंग्ल नववर्ष के अवसर पर राजधानी लखनऊ में एक ऐसा आयोजन संपन्न हुआ जिसने आधुनिक समय को भारतीय इतिहास, संस्कृति और त्याग की परंपरा से जोड़ दिया। प्रभु श्री राम के अनुज भरत जी के अद्वितीय त्याग और राष्ट्र धर्म से प्रेरणा लेते हुए भरत जी के त्याग का दीप प्रज्वलित किया गया। यह दीप केवल प्रकाश का प्रतीक नहीं बल्कि कर्तव्य, बंधुत्व और राष्ट्रीय एकता के संकल्प का उद्घोष था। इस अवसर पर भारत की सांस्कृतिक एकात्मता को दर्शाते हुए बंधुतेश्वरम के निर्माण से लेकर रामेश्वरम तक की आध्यात्मिक यात्रा को भावात्मक रूप से स्मरण किया गया। आयोजन ने यह संदेश दिया कि भारत केवल भूगोल नहीं बल्कि त्याग, समर्पण और धर्म के सूत्र में बंधा एक जीवंत विचार है। कार्यक्रम का नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी जी के मानस पुत्र माने जाने वाले संजीव द्विवेदी ने किया। उन्होंने भरत जी के चरित्र को आज के युग के लिए प्रासंगिक बताते हुए कहा कि आज जब व्यक्तिगत स्वार्थ राष्ट्रहित पर हावी होने की चुनौती खड़ी कर रहा है, ऐसे समय में भरत का त्याग हमें सत्ता नहीं, सेवा का मार्ग दिखाता है। वहीं अटल पुरुषार्थ ट्रस्ट के मुख्य सचिव मदन मोहन शर्मा ने नववर्ष के अवसर पर देशवासियों को नए संकल्प और नए उद्देश्य का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि नववर्ष केवल कैलेंडर बदलने का अवसर नहीं बल्कि आत्मचिंतन और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व को पुनः स्मरण करने का पर्व है। पूरे आयोजन में अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचारों, राष्ट्रवाद की समन्वयकारी दृष्टि और भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों की स्पष्ट झलक दिखाई दी। लखनऊ की धरती पर आयोजित यह कार्यक्रम इतिहास और वर्तमान के संगम के रूप में उभरा, जहां नव वर्ष का स्वागत भारतीय चेतना और सांस्कृतिक गौरव के साथ किया गया। यह आयोजन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संदेश छोड़ गया कि भारत का भविष्य उसके अतीत के त्याग और मूल्यों से ही प्रकाशमान होगा। जय हिंद दोस्तों, आप सभी के बीच में मैं अनुज दीक्षित राजधानी लखनऊ में आज उपस्थित हूँ। मेरे साथ में अटल पुरुषार्थ के संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी जी के मानस पुत्र संजीव द्विवेदी जी हाई कोर्ट लखनऊ से यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ, न्यू वर्ष पर युवाओं को क्या संदेश देना चाह रहे हैं और प्रथम सन 2026 का प्रथम दिन पर उन्होंने दीप प्रज्वलित कर यह देशवासियों को क्या संदेश दिया। बहुत बहुत प्रिय अनुज, धन्यवाद आपको। हमारे देश का जो युवा है वो अपने ही व्यक्तित्व से पहचान बनाकर के आगे बढ़ सकता है। ये भरत जी के त्याग के दीपक आप स्वयं साक्षी हैं और आप इस कार्य के जो चित्रकूट से रामेश्वरम तक भरत जी के त्याग के दीपक प्रज्वलित पूरे देश में होने को संकल्पित है, उसमें आप भी अंगद की भांति पैर जमाकर खड़े होकर साथ चल रहे हैं। मैं आपके पूर्वजों को धन्यवाद देना चाहूँगा, प्रणाम करता हूँ और युवाओं को यह संदेश देना चाहूँगा कि बिना त्याग के व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो सकता है। व्यक्तित्व का निर्माण त्याग से होता है, प्रेम से होता है, बंधुत्व से होता है। इस बात का साक्षी है जब भारतवर्ष में सत्ता ने भाई भाइयों को तोड़ने की कोशिश की, तब चित्रकूट ने भाई भाई को जोड़ा है। मैंने कहा भी है, भारत पीड़ा के मुक्त धाम है चित्रकूट तुमको प्रणाम। भारत पीड़ा के मुक्त धाम हे चित्रकूट तुमको प्रणाम। पादुका वर्ण का पुण्य धाम हे चित्रकूट तुमको प्रणाम। आज उसी परंपरा में जो हमारी नववर्ष को हम कह सकते हमारी है, क्योंकि आंगल भी मांगल हो, आंगलिक भी मांगलिक हो, क्योंकि हमारे देश ने वसुधैव कुटुंबकम के वृक्ष पर सत्यमेव जयते का इतिहास लिखा है। यतो धर्म ततो जया का विश्वास लिखा है। जय और विजय दो विशाल कंधे लेकर के भारतवर्ष, समुन्नत भारतवर्ष की व्यवस्था को संकल्पित होकर के ये नववर्ष आया है। पूरे विश्व में भारत का संदेश जाएगा, भारत का त्याग लाओ, भारत महान बनाओ।
कई ऐसे सोशल मीडिया पर मैंने वीडियो भी देखी है, वहाँ किस तारीख को किस उद्देश्य पर ये प्रोग्राम किया जाता है? ये अटल विश्व बंधुतेश्वरम धाम का संकल्प, ईश्वर का संकल्प है। आप देख रहे हैं 5 दीपक जल रहे हैं, चित जल पावक गगन समीरा। 5 तत्व जो हमारे आपसे निर्मित हैं, समस्त शक्तियां भरत जी के त्याग के दीपक जलाएंगी। जो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सदन में भरत की भांति 40 वर्ष तक भरत जी के त्याग के दीपक जलाए, उन सभी सांसदों को जिन्होंने 28 मई 1996 को भारत की सत्ता त्याग दी, उनको ये समर्पित है। और भारतवर्ष की राजनीति है, उसको संदेश देना चाहेंगे कि सत्ता में रहो, राम की भांति रहो, भरत की भांति रहे, अपना कोई छूटे नहीं, गैर कोई रूठे नहीं, और कोई टूटे नहीं, वादा कोई झूठे नहीं। और आज भारतवर्ष में प्रतिभाएं भरत की भांति त्याग तपस्या कर रही हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। और उनकी सबकी जो चिंता करेंगे वो भारतवर्ष के साधु संत सन्यासी उनके लिए सम्राट बनकर आएंगे, उन भारत की प्रतिभाओं को सर्वोत्तम स्थान दिलाएंगे जो जैसे भरत को मिला है। हमारे साथ में अटल पुरुषार्थ के मुख्य सचिव जी भी उपस्थित हैं, मदन मोहन शर्मा जी। मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि युवाओं और जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं। नमस्कार। हम ये कहना चाहेंगे, जैसे भरत जी थे, भरत जी का त्याग जो रहा है, पूरे रामायण में राम कथा अद्भुत है जानी, प्रेम त्याग की अमर कहानी। आम जनता को यही संदेश देना चाहेंगे, जो घर परिवार आपस में टूट रहे हैं ये ना टूटें। इसी पे हम लोग संदेश लेकर के चल रहे हैं कि घर घर को टूटे हुए बिछड़े हुए परिवारों को मिलाना है। रिश्तों से बंधे रहो सुंदर जिसकी डोर, और बड़े जतन से बांध लो चुरा सके न चोर। माना कि दुनिया बुरी है, हर जगह धोखा है, हम अपने आप को तो अच्छा कर सकते हैं, हमें किसने रोका है। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ समाचार न्यूज़ चैनल।